वे है हीट ट्रांसफर करने का पेशेंट बाई कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू पेशेंट पे जो हम हीट ट्रांसफर करते हैं उसका एक तरीका है ये आपका हॉट पैक्स। कमर्शियल हॉट पैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज टू डिलीवर सुपरफिशियल मॉइस्ट हीट। जो कमर्शियल हॉट पैक्स होते हैं वो इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे है टू डिलीवर सुपरफिशियल मॉइस्ट हीट। ठीक है, सुपरफिशियल मॉइस्ट हीट देने के लिए ये सबसे अच्छा आपका तरीका होता है। द हीटिंग यूनिट इज कॉल्ड एज हाइड्रोकोलेटर यूनिट। जो हीटिंग यूनिट होते हैं सब बोलते हैं हाइड्रोकोलेटर यूनिट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द हाइड्रोकोलेटर यूनिट इज a stainless steel tank in which silica gel bags or bentonite crystal bag are heated। हाइड्रोकोलेटर यूनिट क्या होती है? एक स्टेनलेस स्टील का टैंक होता है, उसके अंदर सिलिका जेल बैग्स रखे होते हैं और बेनिटोनाइट क्रिस्टल बैग्स उसमें होते हैं, जो कि जब आप पानी इसमें गर्म करते हो, टैंक के अंदर पानी गर्म होता है तो ये जेल बैग होते हैं वो हीट हो जाते हैं, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हैं कुछ देर के लिए। द कैपेसिटीज ऑफ द मशीन्स वेरी एंड ऑल यूनिट्स हैव इंसुलेटेड bases the larger machines being insulated with fiberglass। The units contain a wire rack which act as divider for the bags and prevents contact of bags with the bottom of the tank। ठीक है, the unit contains a wire rack which act as divider for the bags and prevent contact of bags with the bottom of the tank। इसमें वायर जैसा स्ट्रक्चर होता है, रैक बने होते हैं जो क्या करता है इसको बॉटम पे टैंक पे जाने में रोकता है। These bags are stored in thermostatically controlled and maintains water in the unit at a temperature between 70 degrees Celsius and 80 degrees Celsius। ये bags क्या करते हैं? These bags are stored in thermostatically controlled, thermostatic control के द्वारा stored होते हैं and maintain water in the unit at a temperature between 70 degrees Celsius and 80 degrees। ये क्या करते हैं? वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हैं और मेंटेन रखते हैं टेम्परेचर का 70 से 80 डिग्री सेल्सियस। इट कैन बी लेफ्ट ऑन कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज देयर इज इनफ वाटर इन द टैंक। द हाइड्रोकोलेटर पाइप इज गुड इन एनी सिचुएशन दैट रिक्वायर्स पेनिट्रेटिंग हीट। हाइड्रोकोलेटर पाइप जो है वो वहाँ पे यूजफुल है जहाँ पे पेनिट्रेटिंग हीट आपको देनी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये यूजफुल होते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इनका। ये जो टैंक बना हुआ है, ठीक है, इसमें ऐसे करके इसको रखते हैं। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे इसमें आप इसको देख पाएंगे किस तरह से वहाँ पे उसको यूज करते हैं। A हाइड्रोकोलेटर पाइप इज अ फैब्रिक envelope containing silica gel और bentonite crystal bags। हाइड्रोकोलेटर पाइप क्या होता है? एक फैब्रिक envelope होता है, इसके अंदर सिलिका जेल लगा होता है या फिर bentonite crystal उसके अंदर भरे होते हैं। The main property of the gel or crystal is its capability to absorb many times its own volume of water, provides a considerable store of heat energy। ठीक है, आगे चलते हैं। These bags are heated in a हाइड्रोकोलेटर यूनिट। ये जो बैग्स है वो हीट की जाती है किसमें? हाइड्रोकोलेटर यूनिट में। It gives moist heat for 30 to 40 minutes। ये moist heat देता है, इससे चलेगा। moist मतलब नमी, नमी वाली हीट होती है वो मॉइस्ट हीट देता है, इससे चलेगा। बैग्स कम इन वेरियस साइज एंड शेप। बैग अलग अलग साइज के आते हैं, शेप से आते हैं। ये स्पेशल कॉलर पैटर्न ट्रैक फॉर द नेक इज यूजुअली यूज्ड। इस तरह के बैग्स होते हैं, ठीक है। जो डिजाइन होते हैं, जो डिजाइन जैसे जैसे जहाँ पे नीड होती है, जिस एरिया में आपको अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग आपको साइज सेलेक्ट करना है, शेप सेलेक्ट करना है। हाइड्रोकोलेटर पाइप द बैग आर wrapped in Turkish towel, 6 to 8 layers of toweling, special commercial trading cloth blankets। Large bags may be wrapped in bath blanket। The bags last about 6 months। ठीक है, ये बैग जो है वो 6 महीने तक चलते हैं। When they begins to wear out the film, leak out and makes the water cloudy, they should then be replaced। The bag is applied to the body after being wrapped adequately in towel or blanket। इसको हम लोग जब भी अप्लाई करेंगे उसके पहले क्या करना है? बैग को टॉवल या किसी चीज में उसको रैप करके, ब्लैंकेट जैसा कोई चीज
का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, या तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि अलग अलग मशीनों में लेकिन हीट का इफेक्ट सेम होता है। जहाँ हीट जो वर्क कर रही है वो सभी मशीनों में जितने भी हीटिंग वाली मशीन है सबका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट मिलता जुलता है आपस में। इसका देखिए हीमोडायनामिक इफेक्ट होगा पहला, दूसरा का न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट, तीसरा मेटाबॉलिक इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी। ये सारी चीज़ें आपको वैक्स को पढ़ा रहे थे, वैक्स में भी इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट था उसी से मिलता जुलता होता है, क्योंकि वो भी मॉइस्ट हीट देता है, ठीक है। बस एप्लीकेशन सबकी अलग अलग है और कहाँ पे कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है ये अलग है, बाकी जो उसका इफेक्ट आ रहा है वो लगभग सेम होता है। हीमोडायनामिक को समझ गया, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखेगा। न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट होता है, न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट उसको नॉर्मल करेगा। मेटाबॉलिक इफेक्ट मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करेगा। टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी को बढ़ाएगा। हीमोडायनामिक इफेक्ट में क्या आता है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्यूटेनियस थर्मल रिसेप्टर्स, स्पाइनल कॉर्ड डोर्सल गैंग्लियन स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होगा, उससे क्या होगा, वेसोडाइलेशन होगा। वेसोडाइलेशन होने से क्या होगा, इधर आप देखिए टेम्परेचर बढ़ा तो इन्फ्लेमेशन वेसोडाइलेटर हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा, जिससे वेसोडाइलेशन दोनों चीजें मतलब घूम फिर के सेम हो रही है। स्पाइनल कॉर्ड डोर्सल, ठीक है, उससे भी आपका सेम प्रोसेस हो रहा है। कुल मिला के फाइनली हो रहा है वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन मतलब वेसल्स का डायलेट होना। न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट में क्या है, इंक्रीज्ड एनसीबी, इंक्रीज्ड पेन थ्रेशोल्ड, चेंजेस इन मसल स्ट्रेंथ। मेटाबॉलिक इफेक्ट में क्या है, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट। टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी में क्या है, इंक्रीज्ड टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी। अब आता है इंडिकेशन। इसका इंडिकेशन क्या क्या हो सकता है, पहला क्या, पेन, कहीं भी पेन है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मसल स्पार्क में आप दिख रहा है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इन्फ्लामेशन के केस में इसको देते हैं। एडिमा और एडेशन, इन सब केसेस में इसको अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे ये ट्रीटमेंट जो है काफ़ी इफेक्टिव होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होगा, impaired skin sensation, circulatory dysfunction, analgesic drugs। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब जहाँ पे नहीं है, तो पहले क्या impaired skin sensation, impaired skin sensation है तो वहाँ पे आपको नहीं है। circulatory dysfunction किसी का है वहाँ पे नहीं है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम है। उसका एनालिसिक ड्रग्स अगर यूज कर रहे हैं वहाँ नहीं करना है। इन्फेक्शंस एंड ओपन वुंड्स, अगर इन्फेक्शंस कहीं पर दिख रहा है ओपन वुंड से वहाँ पे नहीं देना है। कैंसर एंड ट्यूबरकुलोसिस में आपको नहीं देना है। ग्रॉस एडिमा है वहाँ पे भी नहीं देना है। लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, अगर लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन वहाँ नहीं देना है। डीप एक्सरे थेरेपी, नहीं एक्सरे थेरेपी अगर हुई डीप तो वहाँ नहीं देना, डेलीवेट के केस में नहीं देना है। अब आता है एडवांटेजेस। इसका एडवांटेज क्या होता है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसका क्या फायदा है। पहला है कि हाइड्रोपेप्टाइड इजी टू अप्लाई, बहुत आसान होता है एप्लीकेशन अप्लाई करना, इसको लगाना बहुत इजी होता है। द बैक्स आर ऑफ वेरियस साइजेस व्हिच फिट मोस्ट क्लिनिकल नीड्स। इसके जो साइजेस होते हैं बैठ के अलग अलग होता है, ये आपको जैसे जहाँ नीड है वहाँ उसको उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, तो बहुत इजी होता है इसको अप्लाई करना। मॉइस्ट हीट हैज ए मोर सेडेटिव इफेक्ट देन ड्राइड। मॉइस्ट हीट जो होती है वो मोर सेडेटिव इफेक्ट देती है देन ड्राइड। लो कॉस्ट मिनिमल मेंटेनेंस लॉन्ग लाइफ, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम होती है और मेंटेनेंस जो है वो भी काफ़ी कम होती है। लो मेंटेनेंस होता है, लो कॉस्ट होता है और लॉन्ग लाइफ, इसकी जो लाइफ होती है उनमें समझ कर यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर्स आर मोर यूनिफॉर्म देन इन इलेक्ट्रिकली हीटेड पैड्स। द पेशेंट डज नॉट नीड मच हैंडलिंग। द पैड्स कैन बी लेट आउट रेडी फॉर द पेशेंट टू प्लेस ऑन द अफेक्टेड पार्ट। ये सब सारे इसके एडवांटेजेस हो गए। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेज क्या होगा, पहला हाइड्रोपेप्टाइड इज नॉट इजीली अप्लाइड अराउंड शोल्डर एंड हिप्स। ये कुछ जॉइंट में इसको अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि आपका हिप जॉइंट है और शोल्डर जॉइंट है, वहाँ पे इसको नहीं अप्लाई कर सकते इजीली। इट इज समवॉट हैवी एंड शुड नॉट बी यूज्ड ऑन एक्सट्रीमली सेंसिटिव पेशेंट्स, इट कैन क्रिएट डिस्कम्फर्ट। कुछ पेशेंट होते हैं
है टॉवल में, तो वहाँ पे बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द पैक वुड बी टू हाई, अगर टेम्परेचर पैक का ज़्यादा है तो भी इस तरह की समस्या आ सकती है। इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, किसी का सर्कुलेशन अगर इम्पेयर्ड है तो वहाँ भी बर्न की प्रॉब्लम हो सकती है। डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव स्वेटिंग में रिड्यूस डिहाइड्रेशन, किसी किसी को एक्सेसिव स्वेटिंग होती है उसकी वजह से डिहाइड्रेशन की दिक्कत हो सकती है। तो ये सब सारे इसके डेंजर्स है, प्रिकॉशंस है, तो ध्यान में रख के इसको हम लोग को अप्लाई करना होगा। अब आता है एप्लीकेशन, रिमूव द बैग फ्रॉम द यूनिट एंड प्लेस इट ऑन द टॉवल। इसको कैसे अप्लाई करना होता है? सबसे पहले रिमूव करना बैग को यूनिट से और प्लेस करना है किसमें? टॉवल में। जब ये हीट हो जाता है तो उसको वहां से निकाल के टॉवल में रैप कर देते हैं। फोल्ड अनदर टॉवल इनटू 4 to 6 लेयर्स, इसकी 4 से 6 लेयर इसको रैप करना है एंड प्लेस इट ओवर द बैग। Wrap the whole bag up with the bottom towel. The temperature of the bag should not exceed the 44 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर है बैग का वो 44 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन पे आगे बढ़ते हैं। मॉनिटर द इनिशियल रिस्पांस फ्रॉम द पेशेंट टू ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स। आपको मॉनिटर करना है पेशेंट का रिस्पांस कि वो कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट में। आस्क द पेशेंट फॉर फीडबैक एंड बाय यूजुअली इंस्पेक्टिंग द स्किन। आपको क्या करना है? पेशेंट से पूछना है, फीडबैक लेना है और आपको यूजुअली इंस्पेक्ट करना है स्किन, उसकी स्किन में कोई दिक्कत चेंजेस तो नहीं आ रहा है, तो आपको सब चीज़ें मॉनिटर करनी होंगी। इफ नेसेसरी एडजस्ट द लेयर्स ऑफ टॉवल। अगर आपको लगता है आप टॉवल के लेयर को घटा बढ़ा सकते हैं। अगर हीट कम लग रहा है तो कम कर देंगे लेयर, और हीट ज़्यादा लग रहा है तो उसकी लेयर को बढ़ा देंगे। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट मेंटेन द पोजीशन ऑफ हॉट बैग्स। जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हो उसमें आपको हॉट बैग की पोजीशन को मेंटेन करना है। इंश्योर दैट इट डज नॉट एक्सरबेट पेन। ये ध्यान रखना है कि पेन को एक्सरबेट ना करे। रिड्यूस डिस्कम्फर्ट और ऑब्ल्यूट सर्कुलेशन। ठीक है, ये किसी तरह का डिस्कम्फर्ट ना करे, ऑब्ल्यूट ना करे, सर्कुलेशन को मतलब ब्लॉक ना करे। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एप्लीकेशन के समय। इस तरह से अप्लाई करना है इसको, जैसा कि मैं जो दिखाया गया है इस तरह से टॉवल को रैप करके इसको पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है। डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट अप्लाई करने से ये बर्न कर सकता है। यहाँ पे भी डायग्राम में दिया गया है किस तरह से इसको अप्लाई करना है। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के और साइज के और पैक्स अवेलेबल होते हैं। शोल्डर पे इस तरह लगाएंगे, नी पे ऐसा लगाएंगे, ठीक है, रिस्ट पे ऐसा लगाएंगे, नेक पे। अब तक केयर फॉर द वाटर लेवल शुड बी केप्ट अप टू 3/4 full of water or slightly over the top of the bag at all times. The unit should be clean periodically. आपकी यूनिट को है वो कुछ टाइम पे क्लीन करते रहना है। तो फाइनली हाइड्रोक्लोरिक बैग क्या होता है आप समझ गए, है ना? इसका इंट्रोडक्शन समझ गया। एक तरह का हीट ट्रांसफर करने का वे है पेशेंट में बाय कंडक्शन, है ना? हाइड्रोक्लोरिक यूनिट स्टेनलेस स्टील का टैंक होता है जिसमें सिलिका जेल पैक्स होते हैं या फिर पेरिक्लोराइड क्रिस्टल पैक भरे होते हैं, जिसको हम लोग हीट करते हैं। वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। The capacities of the machines vary and all units have insulated bases, the larger machines being insulated with fiberglass. Yes, bags जो है वो stored होंगे thermostatically controlled and maintain water in the unit at a temperature between 70 degree to 80 degree Celsius. It can be left on continuously as long as there is enough water in the tank. The hydrocarbon is good in any situation that requires titrating heat. ठीक है, फिर मैंने रिपीट कर दिया वहाँ से, कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। हीटिंग पैड होते हैं, इस तरह के होते हैं, कुछ डिज़ाइन ऐसी होती है। उसको रैप करना बहुत जरूरी होता है, रैप नहीं करेंगे तो बर्निंग के चांसेस होते हैं। समझाइए।
पेशेंट को बर्न करते हैं। जब यूज करिए हमेशा उसको टॉवल में या किसी कपड़े से रैप करने का, जिससे कि बर्न के चांसेस ना रहे। कोई मशीन अप्लाई करने से पहले थोड़ा प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी होता है। द फैक्ट इज अप्लाइड ऑन द बॉडी आफ्टर बीइंग wrapped adequately in towelling or blanket. This provides thermal insulation. The fact is that above 75 degrees Celsius, the skin temperature does not rise above 42 degrees Celsius also. टॉपिक आपका खत्म हो गया। छोटे टॉपिक था, बड़ा था, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। जनरली हम लोग हाइड्रोक्लोराइड यूज करते हैं लो बैक पेन में। किसी को लो बैक पेन अगर हो रहा है, कमर में दर्द है, तो वहाँ पे ये बहुत इफेक्टिव है। या फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम किसी में, तो वहाँ पे क्या इसको अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पे भी मॉइस्ट फीट नहीं है, वहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, वहाँ पे बहुत ही इफेक्टिव होता है। बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वहाँ पे आपको यूज नहीं करना है, वरना इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। जैसा कि हम किया इफेक्ट्स के सेंसेशन, मान लो किसी को स्किन की प्रॉब्लम है या वो सेंसेशन उसको प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहा है, उसको ठंडे गर्म का एहसास नहीं है, वहाँ आप लगा दोगे तो वहाँ पे उसको बर्न कर सकता है या किसी तरह की प्रॉब्लम कर सकता है। सर्कुलेटरी डिस्फंक्शन वहाँ भी दिक्कत कर सकता है। तो इस तरह से जितना भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वहाँ पे आपको इसको प्रिकॉशन यूज करना होगा या नहीं यूज करना होगा। इसका एडवांटेज ये होता है कि बहुत ही आसानी से आप लोग इसको यूज कर सकते हो। कहीं पे इसका कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता। द बैट आर वेरी साइज अलग साइज का होता है which fit most clinically needs. Moist sheet has a more sedative effect than dry sheet. Low cost, minimal maintenance, long life, maximum temperature are more uniform than electrically heated pads. चलिए